My name is प्रशांत सिंह चौहान एंड यू आर वाचिंग एग्रीकल्चर बॉय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं टेक्निक टू रिड्यूस इवापोरेशन एंड ट्रांसपायरेशन लॉसेस इन द फील्ड। देखिए क्या है, ये टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एफओ और प्री पीजी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो ये छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो देखते हैं होता क्या है। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी चीज़ हम पढ़ते हैं तो जानते हैं कि वो चीज़ इम्पॉर्टेंट क्यों, हम वो चीज़ समझते हैं कि इम्पॉर्टेंट क्यों, हम क्या पढ़ेंगे क्यों जब वो चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं होगी। तो वाई दिस टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट, ये टॉपिक इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक तो ये आपके एग्जाम में आएगा और दूसरे एज ए एग्रीकल्चरिस्ट वी ऑल नो दैट इवापोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द फील्ड ऑफ एंड योर क्रॉप्स। इसके हम आगे देखते हैं इसके कौन कौन से टाइप हैं। ये 5 टाइप के होते हैं: मल्चेस, एंटी ट्रांसपेरेंट, वाइन ब्रेक्स, वीट कंट्रोल एंड जीरो टिलेज। हम अब इंडिविजुअल से बात करेंगे। मल्चेस क्या होते हैं? मल्च इज एनी मटेरियल अप्लाइड इन द सॉइल सरफेस टू चेक इवापोरेशन एंड इम्प्रूव सॉइल वाटर। ये तो गई डिफिनीशन। मैं आपको बहुत ईजी वे में समझाता हूँ। मल्च ऐसा कुछ भी जिसको आप अपनी सॉइल सरफेस पे अप्लाई कर दें। जैसे देखिए, जैसे आपकी कोई भी फसल है खेत में खड़ी है, ठीक है, उस पर आप क्या करें, जैसे प्लास्टिक लगा दें बीच बीच में से जो रॉक वाली रहती हैं, या फिर बीच में जैसे मान लीजिए केला की खेती कर रहे हैं आप, ठीक है, केला की खेती कर रहे हैं तो आपने कैनोपी बनाई हुई, उससे बहुत सारा इवापोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन लॉसेस होता है। तो आप क्या करते हैं मल्चेस में कि नीचे जो रॉ बनी होती हैं उस पर आप उसके जो ट्रेसिंग होती है उसको बिछा देते हैं, या पैडी की स्ट्रॉ होती है उसको बिछा देते हैं। उससे इवापोरेशन हमारा रुक जाता है, उससे इवापोरेशन नहीं होता है। तो ये मटेरियल, इसके टाइप क्या क्या हैं वो हम देखते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 2-3 तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है सॉयल मल्चेस और डस्ट, दूसरा है स्टेबल मल्चेस, तीसरा है स्ट्रा मल्चेस, फोर्थ है प्लास्टिक मल्च, फिफ्थ है वर्टिकल मल्चिंग। एक एक के बारे में हम जानते हैं। सॉयल मल्च और डस्ट क्या होता है? सरफेस ऑफ सॉइल इज लूजन, इट एक्ट लाइक मल्च। अंडरस्टैंड? अगर कोई भी सॉइल सरफेस लूज है, फ्राइबल है, ठीक है, तो वो मल्च के रूप में एक्ट करती है। जैसे वो मल्च के रूप में, उसमें क्या होगा कि ऊपरी जो हमारी ए ओरिजिन होती है, ए ओरिजिन का ऊपरी पार्ट जो होता है, अपर मोस्ट लेयर जो होती है, उससे ही हमारा इवापोरेशन होगा। बाकी जो नीचे की हमारा मॉइस्चर है वो हमारा सेव रहेगा। अब दूसरा क्या होता है? स्टेबल मल्च। स्टेबल मल्च कुछ नहीं है, क्रॉप रेजिड्यू लाइक व्हीट स्ट्रा, पैडी स्ट्रा लेफ्ट ऑन द सॉइल सरफेस एज स्टेबल मल्च। कुछ भी जैसे गेहूं का भूसा हो गया, या फिर धान का पायरा हो गया, धान का पैडी का स्टेबल इंग्लिश में बोल देते हैं, कुछ भी वो हम उसको अप्लाई करते हैं सॉइल सरफेस, वो हमारे स्टेबल मल्च कहते हैं। तीसरा एक्स्ट्रा मल्चेस, ये जनरली हम शुगर केन में यूज करते हैं। शुगर केन में क्या होता है? शुगर केन में हम जो उसकी ट्रेसिंग डिट्रेसिंग करते हैं, वही हम उसको अप्लाई करते हैं सॉइल सरफेस पे, उससे हमारे इवापोरेशन लॉसेस कम हो जाते हैं। एंड थर्ड इज़ प्लास्टिक मल्च। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हम जनरली यूज करते हैं। और अबो जो हमारे 3 थे वो किसान बहुत अच्छे से यूज़ कर लेता है, वो बहुत चीपली हैं। ये थोड़ा कॉस्टली है बट ये बहुत इफेक्टिव है, बहुत इफेक्टिव है प्लास्टिक मल्च। मटेरियल लाइक पॉलीएथिलीन, पीवीसी पॉलीएथिलीन क्लोराइड होता है, पॉलीविलाइन क्लोराइड होता है। आल्सो यूज्ड है मल्चिंग मटेरियल। ओके, वर्टिकल मल्चिंग देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्टिकल मल्चिंग क्या होती है, और ये थोड़ा डिफिकल्ट भी है टू अंडरस्टैंड। टू इम्प्रूव वर्टिकल मल्चिंग टू इम्प्रूव इन्फिल्ट्रेशन, ओके, इन्फिल्ट्रेशन एंड स्टोरेज ऑफ रेन वाटर इन द सॉइल, वर्टिकल मल्चेस आर यूज। कैसे? जैसे देखिए, ये जनरली पहले मैं आपको बता दूं, ये ब्लैक सॉइल में यूज होता है मोस्टली। ब्लैक सॉइल में महाराष्ट्र में वर्टिकल मल्चेस ज़्यादा यूज करते हैं, महाराष्ट्र और गुजरात में। इसमें क्या होता है कि बीच बीच में फैरो ऐसे ट्रेंचेस खोद देते हैं, ठीक है, ट्रेंचेस ऐसे खोद देते हैं और उसमें भूसा या पैरा खूब भर देते हैं, ऊपर तक भर देते हैं। उससे क्या होता है? ट्रांसपिरेशन लॉसेस रुक जाता है। ये वर्टिकल मल्चिंग होती है। इससे क्या होता है? जैसे वाटर है वो स्टोरेज होता है, ग्राउंड लेवल पे वाटर स्टोरेज होता है, रिचार्ज होता है ग्राउंड लेवल वाटर स्टोरेज, इवोपरेशन नहीं होगा। बहुत हद तक इसमें इवोपरेशन का हम रोक सकते हैं, इसमें बहुत हद तक हम रोक सकते हैं इवोपरेशन को, ठीक है। अब सेकंड हम देखते हैं एंटी ट्रांसपेरेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके 3 टाइप होते हैं।
पहले हम जान लेते हैं इसकी डिफिनीशन। एंटी ट्रांसपेरेंट इज एनी मटेरियल अप्लाइड टू ट्रांसफेरिंग प्लांट सरफेस फॉर रिड्यूसिंग वाटर लॉसेस फ्रॉम प्लांट। अभी तक मल्चेस जो था, मल्चेस हम जनरली यूज करते थे सॉइल सरफेस में, ठीक है। अब जो एंटी ट्रांसपेरेंट हम यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं प्लांट सरफेस पे। मल्चेस हम यूज कर रहे थे टू चेक द इवेपोरेशन, ठीक है। और एंटी ट्रांसपेरेंट जो हम यूज करते हैं टू चेक द ट्रांसपेरेशन, ओके। अब ये होता क्या है, बहुत ईजी है टू अंडरस्टैंड। जैसे आप फेस मास्क नहीं लगाते हैं, सब लोग लगाते हैं, जैसे फेस मास्क अपने चेहरे पे नहीं लगाते हैं, वही होता है एंटी ट्रांसपेरेंट टाइप का, ठीक है। वो एक फिल्म बना लेता है। तो इसके 3 टाइप होते हैं। एक होता है स्टोमाटा क्लोजिंग, सेकेंड इज फिल्म फॉर्मिंग, थर्ड इज रिफ्लेक्टिंग। स्टोमाटा क्लोजिंग ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द वाटर जो ट्रांसपेरेशन होता है प्लांट से वो वो स्टोमाटा से होता है। मोस्टली 80 to 90% जो वाटर हमारा लॉस होता है वो स्टोमाटा के जरिए होता है, क्योंकि हिंदी में कहें तो रंध्र कहते हैं इनको। रंध्र के जरिए हमारे जल का निष्कासन होता है एटमॉस्फेयर पे। मैं ज़्यादा हिंदी नहीं बोल पाता, बहुत साल से छूट गई है। तो इसके अब बहुत इम्पॉर्टेंट है इसके टाइप्स कौन कौन से स्टोमाटा क्लोजिंग के, हम क्या क्या यूज करते हैं, एग्जांपल क्या है इसका। एक पीएमए है, एट्राजाइन है, CO2। ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आते हैं। पूछ लिया जाता है कि स्टोमाटा क्लोजिंग टाइप व्हिच इज द स्टोमाटा क्लोजिंग टाइप एंटी ट्रांसपेरेंट, दे देते हैं कुछ भी ऑप्शन। तो उसमें आपको ये याद रखना है कि पीएमए, एट्राजाइन और CO2 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। सेकेंड इज फिल्म फॉर्मिंग। फिल्म फॉर्मिंग क्या होता है, प्लास्टिक एंड वैक्सी मटेरियल जो होता है उसको हम अप्लाई कर देते हैं लीफ सरफेस पे। जैसे कुछ भी, जैसे ऑयल है, ऑयल भी हम लगा देते हैं लीफ सरफेस, उसे ऑयल लगा दे देंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा ट्रांसपेरेशन नहीं होगा। इसके एग्जांपल है मोवी लीफ और हेक्साडेकोनॉल। समझने की इसमें ज़रूरत नहीं है, याद कर लो, मोवी लीफ और हेक्साडेकोनॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जांपल है। थर्ड इज रिफ्लेक्टिव टाइप है। ये वाइट मटेरियल होता है जो कि लीफ सरफेस पे कोटिंग कर दिया जाता है, ठीक है। इससे लीफ का रिफ्लेक्टेंस बढ़ जाती है। रिफ्लेक्टेंस एल्बेडो आप पढ़े होंगे, एल्बेडो जनरली एल्बेडो कह सकते हैं, एल्बेडो बढ़ जाता है। एल्बेडो कैसे बढ़ जाता है, देखिए एल्बेडो क्या होता है कि हमारा जो डायरेक्ट सन से रेडिएशन आती है सॉइल सरफेस पे, वो रिफ्लेक्ट होकर कितना जाता है उसको हम एल्बेडो बोलते हैं। सबसे ज़्यादा होता है जितनी वाइट सरफेस होगी, जितनी ट्रांसपेरेंट सरफेस होगी, उससे उतना ज़्यादा जाएगा। जैसे हमारा आइस का होता है 80 to 85% ट्रांसपेरेंट होता है, और जो हमारा जैसे जुताई वाले खेत हैं उनका 20 से 25%, जिसमें नया नया टीलेज होता है उसका 20 से 25% होता है। तो आप समझ सकते हैं जब हम वाइट कलर की कोटिंग कर देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जो रेडिएशन होगा वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो हमारा ट्रांसपेरेशन लॉसेस वो एपरेशन लॉसेस नहीं होगा। ये है इसके। अभी रिफ्लेक्टिंग टाइप का बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, वो है क्या कहते हैं एग्जाम्पल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आया है। अभी 2017 के BHU PG में आया था इसका कॉलिन बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्टिव टाइप का एंटी ट्रांसपेरेंट है, कॉलिन बोलते हैं। अब आगे चलते हैं, ये तो 2 बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब जो आगे हैं, वाइंड ब्रेक हो गया हमारा, जीरो टीलेज हो गया, वीट कंट्रोल हो गया, ये ईजी हैं। ये एग्जाम में जनरली नहीं आते हैं, बस रख लिया, जान लो आप लोग बस वैसे ही। वाइंड ब्रेक क्या होते हैं, आर एनी स्ट्रक्चर दैट ऑब्स्ट्रक्ट वाइंड फ्लो एंड रिड्यूस वाइंड स्पीड व्हाइल शेल्टर बेड और रॉ ट्री प्लांटेड प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप अगेंस्ट विंड। तो क्या होता है जनरली हमारा वाइंड ब्रेक क्या होते हैं, बहुत लंबे लंबे प्लांट, जैसे आप देखेंगे यूकेलिप्टस हो गया, देवदार हो गया, ये हम क्या लगाते हैं नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, खेत का जो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होता है उस दिशा में लगा देते हैं। उससे क्या होता है हमारा जो वाइंड ब्रेक होगा वो जैसे हमारे क्रॉप डैमेज नहीं होगी। और इसका इंपॉर्टेंट कैसे है इस सब्जेक्ट में कि इसको हम कैसे इवेपोरेशन ट्रांसपिरेशन रिड्यूस होता है ये भी मैं आपको समझाता हूँ। क्या होता है कि जो वाइंड होती है, वाइंड जैसे ज़्यादा तेज़ चलेगी, जनरली 4 से 6 किलोमीटर सूटेबल होती है क्रॉप के लिए। जैसे ज़्यादा तेज़ चलेगी वो क्या करेगी, एक तो आपके क्रॉप को डैमेज करेगी, दूसरी बात वो मॉइस्चर को भी लीफ सरफेस से उड़ा के ले जाएगी। आप समझ रहे हैं, मॉइस्चर को भी लीफ सरफेस से उड़ा के ले जाएगी। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप जब वाइंड ब्रेक प्लांट लगा देंगे तो वो हमारे वाइंड को रिड्यूस कर देंगे, वाइंड वेलोसिटी को रिड्यूस कर देंगे, तो इवेपोरेशन ट्रांसपिरेशन लॉसेस थोड़ा कम हो जाएगा फील्ड पे। और
सेकेंड लास्ट है वीट कंट्रोल। वीट कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम प्रॉस्पेक्टिस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले हम डिफिनीशन देख लेते हैं क्या है। वीट कंट्रोल एलिमेंट द कंपटीशन ऑफ वीट क्रॉप लिमिटेड सॉइल मॉइस्चर। देखो क्या होगा, अगर बहुत सारे डेंस है आपकी क्रॉप, ठीक है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा वीट क्या होते हैं, वीट का एक नेचर ही होता है कि वो आपकी क्रॉप से ज़्यादा पानी लेते हैं, ठीक है। तो आपके जब फील्ड में वीट नहीं होंगे तो प्लांट को सफिशियंट अमाउंट में वाटर मिलेगा, उनको कमी नहीं होगी वाटर की, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। लास्ट है जीरो टिलेज। जीरो टिलेज ये नया कॉन्सेप्ट है, नो टिल प्लांटिंग भी कहते हैं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जनरली हम यूज करते हैं क्योंकि पैडी के बाद व्हीट की सोइंग के लिए ज़्यादा यूज करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि देखिए पैडी का जो स्टेबल होता है, एक तो जलाने नहीं दिया जाता है आजकल, दूसरी बात वो रिड्यूस नहीं होता है एज कम्पेयर टू एनी अदर क्रॉप, वो रिड्यूस नहीं होता है। तो हम उसके लिए नई नई टेक्निक्स यूज़ करके लाएँ, जैसे DSR हो गया, डायरेक्ट सीडेड राइस हो गया। इसमें क्या कहते हैं, पहले डिफिनेशन देख लेते हैं। जीरो टिल इज द प्रोसेस वेयर द क्रॉप सीड विल बी सोन थ्रू ड्रिलर्स विदाउट प्रायर लैंड प्रिपरेशन एंड डिस्टर्बिंग द सॉइल वेयर प्रीवियस क्रॉप स्टेबल आर प्रेजेंट। क्या होता है, हम जुताई नहीं करते हैं, ठीक है, हम जुताई नहीं करते। जैसे हमने पैडी की कटिंग की, ठीक है, हार्वेस्टिंग की पैडी की, छोड़ देते हैं, वैसी क्रॉप पड़ी है, वैसे फील्ड पड़ी है। उसके बाद क्या करेंगे, हमारा अभी बहुत सारे सीडर आए हैं, जैसे हम यूज करते हैं हैप्पी सीडर है, ये होता है वीट की सोइंग के लिए। इसमें क्या होता है कि बस जहाँ जहाँ आपको सीड डालना है वहीं वहीं पे वो हल्का सा गड्ढा कर देता है, सीड डाल देता है, ऊपर से मून देता है, काम खत्म, आपका पूरा पूरा खड़ा। इसका फ़ायदा क्या होगा, देखिए, एक तो मॉइस्चर कंटेंट नहीं जाएगा क्योंकि आपके ऊपर मल्चेस का काम करेगा, जितना स्टेबल है वो मल्चेस का काम करेगा। दूसरी बात, आपको टाइम कम लगेगा, शार्ट ड्यूरेशन की क्रॉप हो जाएगी। जैसे आप 15 से अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक आप जनरली सोइंग करते हैं, ठीक है, वीट की, तो आपकी जैसे पैडी क्रॉप कटी तो आपको फील्ड प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी, आप पहले ही सोइंग कर सकते हैं वीट की। तो उससे क्या होगी, क्रॉपिंग इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। तो ये इसका इम्पोर्टेंट है। आज का टॉपिक ये बहुत इम्पोर्टेंट था, ये मेरा पहला लेक्चर है यूट्यूब पे। So hope you support guys me. Thank you for watching video and subscribe my channel Agriculture Boy.